बच्चों, गुरु कर्म एजुकेशनल क्लासेस में आप लोगों को सब्जेक्ट बायो के बारे में बताएंगे और इसमें कहीं भी आपको डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और आपको आंसर दिया जाएगा। मुझे विश्वास है कि आप लोगों को जो समझ में नहीं आएगा वो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे। आज आपको बता रहे हैं जीव विज्ञान की डिफिनीशन। बायो के सब्जेक्ट में क्वेश्चन क्यों, कब, कैसे पूछे जाते हैं। जीव विज्ञान की खोज किसने किया, इस शब्द का नाम किसने दिया, किस वैज्ञानिक दिया, क्यों दिया, क्या कारण था, ये सब इस सब्जेक्ट के बारे में क्यों, कब, कैसे पूछा जाता है। तो आज हम आप लोगों को जीव विज्ञान बायो शब्द किसने दिया था और इसकी डिफिनीशन क्या है आपको बताएंगे। तो देखिए, जीव विज्ञान बायोलॉजी विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवों अर्थात जंतु एवं पादप दोनों का अध्ययन किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, जीव विज्ञान कहते हैं। आप यह भी कह सकते हैं इंग्लिश में कि द ब्रांच ऑफ साइंस ऑफ बायोलॉजी इन विच डील्स स्टडी प्लांट एंड एनिमल्स इज कॉल्ड द बायोलॉजी। ठीक है, क्योंकि आपको यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड दोनों की लैंग्वेज आपको जानना जरूरी होता है। अब इस कितने भागों में इसको डिवाइड किया गया, तो 2 भागों में डिवाइड किया जाता है, जूलॉजी और बॉटनी। जूलॉजी को कहते हैं जंतु विज्ञान और बॉटनी को कहते हैं वनस्पति विज्ञान। अब इसके बाद आपको दोनों शाखाएं आपके सामने लिखी गई है उसके बारे में बताने का प्रयास करेंगे और इसकी डिफिनीशन बताते हुए आपको बताया जाएगा कि जूलॉजी और बॉटनी के फादर्स कौन है। तो क्वेश्चन पुटअप ऐसे होते हैं कि जीव विज्ञान शब्द किस वैज्ञानिक ने दिया था। आपको आगे बताया जाएगा कि लैमार्क टेरेविनस ने दिया था। जीव विज्ञान के जनक कौन है, फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है, तो अरस्तु हैं। जंतु विज्ञान के जनक कौन है, तो फादर ऑफ जूलॉजी, वो भी अरस्तु, एरिस्टोटल कहा जाता है उनको। और वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है, तो फादर ऑफ थियोफ्रेस्टस है। तो ये आगे आपको डिटेल में बताया जाएगा और इस जंतु विज्ञान की डिफिनीशन आप आसान तरीके से लिख सकते हैं, क्योंकि आपको दिया गया है कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जंतु एवं पादप का दोनों का अध्ययन किया जा रहा है उसे हम बायोलॉजी कहते हैं। तो जब जंतु विज्ञान की डिफिनीशन लिखेंगे तो आप कह सकते हैं कि द ब्रांच ऑफ साइंस ऑफ जूलॉजी इन विच डील्स स्टडी ओनली वन एनिमल्स इज कॉल्ड द जंतु विज्ञान यानी जूलॉजी। ठीक है, तो आप यह भी कह सकते हैं कि जंतु विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम सिर्फ जंतुओं का अध्ययन करते हैं, वनस्पतियों का नहीं, उसे हम क्या कहते हैं, जंतु विज्ञान कहते हैं। और वनस्पति विज्ञान में आप यही लिख सकते हैं कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत वनस्पतियों का अध्ययन किया जाता है। जीवों में तो दोनों आ जाएंगे, क्योंकि जीव में पादप भी है, वो भी रेस्पिरेशन, श्वसन करते हैं, सारी प्रक्रियाएं करते हैं, सर्कुलेशन करते हैं और जंतु भी करते हैं। तो वनस्पति विज्ञान की डिफिनीशन यही लिखेंगे कि वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम सिर्फ वनस्पतियों का अध्ययन करते हैं, एनिमल्स जंतुओं का नहीं करेंगे, उसे हम क्या कहेंगे, वनस्पति विज्ञान कहेंगे। आपका आसान तरीका है, यह भी लिख सकते हैं। अगर आपको सीबीएसई में पढ़ रहे हैं तो यह भी लिख सकते हैं। आप आगे जाएंगे, बीएससी एमएससी करेंगे तो आपको इंग्लिश टू इंग्लिश लिखना पड़ेगा। तो लिख सकते हैं कि द ब्रांच ऑफ साइंस ऑफ बॉटनी इन विच डील्स स्टडी ओनली वन प्लांट इज कॉल्ड द बॉटनी। ठीक है, अगर इसमें कहीं कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, ज़रूर लिखिए कि हाँ हमको यहाँ समझ में नहीं आ रहा है, और आपको क्रम वाइज आपको डेली आपको बताया जाएगा कि हाँ इसके बाद आपको क्या पढ़ना है, क्या बताना है और क्या लिखना है। ऐसे रोज क्रम वाइज आपको मिलेगा।